जी तो दोस्तों, खांजी के लेसन नंबर 3 के साथ हम आपकी खिदमत में द जापान हाउस की तरफ से हाजिर हैं। खांजी लेसन 2 में हमने गिनती की थी, अगर किसी को याद हो तो इची, नी, सान, योंग, गो, रोकू, नाना, नाना को शिची भी कहते हैं, हाची, क्यू, जू। फिर हमने पढ़ा था 11 जू इची, 12 जू नी, जू सान। फिर 20 को क्या कहते हैं, नीजू। ये हो गया 20। 30 क्या हो जाएगा, सांजू। 31 क्या हो जाएगा, सांजू इची। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था 99 तक क्या हो जाएगा, क्यू जू क्यू, क्यू जू क्यू 99। 100 को हम कहते हैं ह्याकू, ह्याकू। ह्याकू का मतलब है 100। ठीक है। ह्याकू का मतलब है 100 यानी 100। और हम इसको 100 भी कहते हैं, जैसे हम कहते हैं 100। ठीक है। जब 100 कहते हैं तो हम इसको इप्प्याकू कहते हैं। इची और ह्याकू लगा देते हैं तो ये हो जाता है इप्प्याकू। इप्प्याकू, इप्प्याकू मतलब 100। ह्याकू भी कह सकते हैं और इप्प्याकू भी कह सकते हैं। याद रखिए, अभी जैसे मेरे मुंह से गलत निकला हाकू, हाकू नहीं है, ह्याकू है। ठीक है। ह्याकू, ये हिरागाना में आप पढ़ चुके हैं। शा, शू, शो, जाजू, जो, क्या, क्यों, क्यों, ये सब आपने हिरागाना के लेसन में पढ़े हैं। लेसन नंबर 7, 8 और 9 पे आप जाएं, रिवाइज़ करें उसको अगर आपको हिरागाना नहीं समझ में आ रही। फिर मैं आपको बता दूं, अक्सर स्टूडेंट जो हैं गलती ये करते हैं, अक्सर इंस्टीट्यूट भी ये गलती करते हैं, टीचर्स भी ये गलती करते हैं कि रोमन में पढ़ाना शुरू करते हैं, रोमा जी में पढ़ाना शुरू कर देते हैं और स्टूडेंट रोमा जी में पढ़ना शुरू कर देते हैं। अगर आपने एक दफ़ा रोमा जी में पढ़ना शुरू कर दिया तो आप कभी भी उस स्पीड से जैपनीज़ लैंग्वेज नहीं सीख पाएंगे। अगर आपको हिरागाना पूरी नहीं आती है तो पूरी जान मारिए, वापस हिरागाना के लेसन्स की तरफ जाइए। हमने लेसन अपलोड किए हुए हैं, कुछ 7-8 लेसन हैं, आप उनको पूरा बार बार रिवाइज़ कीजिए। जब हिरागाना पक्की हो जाए तो आगे चलिए। ये गलती कभी मत कीजिए कि जनाब हिरागाना तो मैं कर लूँगा, आगे चलते हैं हम कर लेते हैं। नहीं, अगर आपने ये गलती की तो हमेशा आप फंसे रहेंगे और आप 1-2 साल भी आपको पढ़ते हुए हो जाएं, आप वो गलतियाँ रिपीट करते रहेंगे। तो सबसे पहले अपनी बेस मजबूत कीजिए, और बेस जो है वो क्या है, बेबी को बेस पसंद है वाली बेस नहीं, बल्कि हिरागाना जो है वो आपकी बेस है, उसको पक्का कीजिए। ठीक है। अच्छा, ये हो गया ह्याकू। उसके बाद है 1000। अच्छा, 200 क्या हो जाएगा, नी ह्याकू, नी ह्याकू यानी 200। मैं या लिखते में हमेशा गलती करता हूँ, इसके स्ट्रोक्स की गलती मत कीजिएगा आप। नी ह्याकू 200। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बात नोट करने की क्या है कि सान ब्याकू, सान और ह्याकू जब मिलते हैं तो उसको सान ह्याकू नहीं पढ़ते बल्कि साम ब्याकू पढ़ते हैं। ये सान और ब्याकू हो जाता है 300। इसी तरह जब हम 400 कहते हैं तो योन ह्याकू, 500 कहते हैं तो गो ह्याकू। लेकिन जब हम 600 कहते हैं तो हम रोकू ह्याकू नहीं कहते बल्कि हम कहते हैं रोप प्याकू। लिखते खांजी में हम रोकू और ह्याकू लिखते हैं। ये रोकू की खांजी है 6 और ये 100 की खांजी है 600। लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम इसको पढ़ते हैं रोप प्याकू। ठीक है, 600। उसके बाद नाना ह्याकू 700। इसी तरह जब हम 800 लिखते हैं तो हम खांजी में लिखते तो 8 और 100 हैं। ये 8 की खांजी है, ये 100 की खांजी है तो 800 हो गया। लेकिन इसको जब हम पढ़ते हैं तो हाची ह्याकू नहीं पढ़ते बल्कि हाप्याकू, हाप्याकू, इसको हम हाप्याकू पढ़ते हैं। ठीक है। बाकी क्यू ह्याकू 900। अगर मैं आपसे कहूँ कि 999 कैसे लिखेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे क्यू ह्याकू, फिर क्या है क्यू जू, 90 को क्या कहेंगे क्यू जू, क्यू जू और फिर क्यू, क्यू ह्याकू, क्यू जू। क्यू का मतलब है 999। 1000 को क्या कहेंगे आप, ठीक है, हज़ार, हम हज़ार भी कहते हैं और 1000 भी कहते हैं। तो जब हज़ार कहेंगे तो हम इसको ये किया और ये किया,
ये सेन कहलाता है, सेन यानी 1000। और अगर आप 1000 कहना चाह रहे हैं ख़ास तौर पे तो आप इची लगाएंगे और सेन लगाएंगे और इसको पढ़ेंगे इस सेन, इस सेन यानी 1000। ठीक है, तो ये खांजी हैं कुछ हमने मेरे ख्याल में पढ़ी हुई हैं लेसन नंबर 2 में, हमने रिवाइज़ की हैं। आज हम कुछ नई खांजीज़ की तरफ चलते हैं। ये सब रिवीजन था, आगे हम चलते हैं नई खांजीज़ की तरफ। नई खांजी जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक खांजी के कई कई प्रोनाउंसिएशन होते हैं। ठीक है, देखें स्ट्रोक जहन में रखिए, ये लगाया, ये लगाया, ये लगाया, ये लगाया। ये किसी खांजी है, चांद की खांजी है। और पुराने ज़माने में, बल्कि हमारे इस्लामी कैलेंडर अभी भी चांद से ही बनते हैं, तो चांद से महीना डिसाइड किया जाता है। तो इसको ये चांद के मीनिंग में भी आता है और महीने की मीनिंग में आता है। इसको सुकी भी पढ़ते हैं, इसको गात्सु भी पढ़ते हैं और इसको गेत्सु भी पढ़ते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम खांजी में जो लोग प्रॉब्लम समझते हैं, मेरे हिसाब से बड़ा इंटरेस्टिंग है वो, कि खांजी में जो है वो प्रोनंसिएशन एक ही कैरेक्टर की मुख्तलिफ प्रोनंसिएशन हो सकती है। ठीक है, ये खांजी है, देखिए ये चांद से बनी है। जब इंसान ने लिखना शुरू किया होगा तो चांद को ऐसे करके लिखा होगा, यूँ करके, फिर यूँ करके, यूँ हो गया होगा, और होते होते अब चांद लिखना होता है तो हम यूँ लिखते हैं। ठीक है, अगर हम इसको कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ उर्दू में कहते हैं चंदा मामा, ठीक है, तो चांद के लिए चांद की वो रिस्पेक्ट करते हैं, जिस तरह हम भी चांद की रिस्पेक्ट करते हैं, मामू कहते हैं उसको, वैसे हमारे मामू बनाया भी जाता है। ओ सुकी सामा, ओ सुकी सामा मतलब चांद। ठीक है, चांद की इज़्ज़त करते हैं तो उसके पहले ओ लगाते हैं। और सामा जो है वो सांग की सुपरलेटिव डिग्री है। सांग हमने पहले पढ़ चुके हैं, सुजुकी सान, फरजाना सान, हामिद सान, नवीद सान, शकील सान, यानी रेस्पेक्ट करने के लिए साहब या साहिबा के मीनिंग में आता है। ठीक है, साहब या साहिबा के मीनिंग में आता है सान। और सान की सुपरलेटिव जब बहुत ज़्यादा इज्जत देनी होती है तो सामा कर देते हैं। ठीक है, सामा यानी चांद साहब। ठीक है, तो जब इससे पहले, इस खांजी से पहले ओ लगा होगा और बाद में सामा लगा होगा तो इसको आप सुकी पढ़ेंगे, सुकी यानी चांद। ठीक है, अच्छा, इसको अगर आप इसके आगे यो भी लिखा हो, यो भी, तो आप इसको गेत्सु पढ़ेंगे। ये पढ़ा जाएगा गेत्सु योबी। गेत्सु योबी का मतलब है चांद का दिन, यानी मून डे। मून डे बेसिकली ग्रीक वर्ड है मंडे, मॉन्डे यानी चांद का दिन। उसको ट्रांसलेट करके शायद जापानियों ने भी, ये चाइनीज़ ने भी या जैपनीज़ ने भी उसको फॉलो किया। मून डे का मून लगाया और फिर योबी लगा दिया, गेत्सु योबी। जब आप मंडे कहना होगा तो आप सुकी योबी नहीं कहेंगे, बल्कि इसको आप पढ़ेंगे गेत्सु योबी। क्या पढ़ेंगे? गेत्सु योबी। गेत्सु योबी का मतलब है मंडे। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, इसको हमने त्सुकी पढ़ लिया, गेत्सु पढ़ लिया। गात्सु कहाँ पढ़ते हैं? इची, और यहाँ पे महीने की मीनिंग में है इची गात्सु। इसको हम पढ़ेंगे इची गात्सु, यानी पहला महीना। पहला महीना कौन सा होता है? जनवरी। इची गात्सु जनवरी। दूसरा महीना क्या हो जाएगा? नीगात्सु यानी फरवरी। मार्च क्या हो जाएगा? सांगात्सु। अप्रैल क्या हो जाएगा? शीगात्सु। यहाँ पे इसको यौन नहीं पढ़ेंगे बल्कि शी पढ़ेंगे, शीगात्सु। शीगात्सु का मतलब है अप्रैल यानी चौथा महीना। फिर मई क्या हो जाएगा? पाँचवा महीना है, गोगात्सु। छठा महीना क्या हो जाएगा? जून, रोकुगात्सु। फिर सातवां महीना यानी जुलाई, शिचिगात्सु पढ़ते हैं इसको। यहाँ पे इसको शिची पढ़ेंगे, शिचिगात्सु। नानागात्सु भी कहते हैं कुछ लोग, आमतौर पे शिचिगात्सु सही लफ्ज़ है। शिचिगात्सु यानी जुलाई। आठवां महीना क्या हो जाएगा?
हाचीगात्सु अगस्त। 9वां महीना क्या हो जाएगा, देखिए इसको हमने खांजी को पढ़ा था कि इसको क्यू भी पढ़ते हैं और कहीं कहीं कू भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये जब सितंबर कहना होगा हमने तो हम इसको कुगात्सु कहेंगे, कुगात्सु सितंबर, कुगात्सु। यहाँ पे क्यू को हम कू पढ़ेंगे, कुगात्सु। कुगात्सु यानी 9वां महीना, 9वां महीना मतलब सितंबर। अक्टूबर क्या हो जाएगा, 10वां महीना, शिगात्सु। ठीक है, सॉरी शिगात्सु चाइनीज़ का आगे रहने, जूगात्सु। ठीक है, जू को चाइनीज़ में शी पढ़ते हैं, जूगात्सु। हम यहाँ चाइनीज़ नहीं पढ़ रहे, जूगात्सु है। ठीक है, जूगात्सु। जूगात्सु मतलब 10वां महीना यानी अक्टूबर, जू इचिगात्सु नवंबर और जू नीगात्सु दिसंबर। ठीक है, जू इचिगात्सु और जू नीगात्सु, जू नीगात्सु। ठीक है, जू नीगात्सु मतलब 12वां महीना यानी दिसंबर। तो हमने महीनों के नाम भी याद कर लिए इस हिसाब से और इस खांजी को भी पढ़ लिया। इसको त्सुकी भी पढ़ते हैं, गात्सु भी पढ़ते हैं और गेत्सु भी पढ़ते हैं। ठीक है, आपको अच्छा इसमें कौन सी अनियोमी है, कौन सी कुनियोमी है, इस बारे में कोई जानने की किसी दिमाग मारी की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए इस खांजी को हम त्सुकी भी पढ़ते हैं, गात्सु भी पढ़ते हैं और गेत्सु भी पढ़ते हैं। ठीक है, कहाँ गात्सु पढ़ते हैं, कहाँ गेत्सु पढ़ते हैं, इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब महीनों की बात करेंगे तो इस खांजी को हम गात्सु पढ़ेंगे, जब मंडे की बात करेंगे तो इसको खांजी को हम गेत्सु पढ़ेंगे और जब चांद की बात करेंगे तो हम इसको त्सुकी पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हो गई गेत्सु की खांजी। आगे चलते हैं हम। ये खांजी जो है देखने में भी आपको लग रहा होगा आग लग रही है, ये आग की खांजी। ठीक है, इसको ही भी पढ़ते हैं, बी भी पढ़ते हैं, का भी पढ़ते हैं। ठीक है, और भी कुछ पढ़ते हैं बाद वक़्त, लेकिन यहाँ पे आप बेसिक याद रखें कि ही, बी और खा जो है वो इसको मेन जो इसको पढ़ा जाता है, ही, बी और का पढ़ा जाता है। मतलब इसका क्या है, फायर, आग। ठीक, आग की खांजी है। तो याद रखिए खांजी के मीनिंग नहीं बदलते, खांजी की प्रोनाउंसिएशंस बदलती हैं, खांजी के प्रोनाउंसिएशंस बदलती हैं लेकिन मीनिंग वही रहता है। जहाँ भी ये लिखा हुआ है इसका मतलब फायर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं। अगर इसके आगे यो भी लगा हुआ है तो ये खा पढ़ा जाएगा, खायो भी, आग का दिन यानी ट्यूसडे, मंगल या हिंदी में मंगलवार। खायोबी, खायोबी का मतलब है ट्यूसडे। मंडे को हमने क्या पढ़ा था, गेत्सुयोबी, और ट्यूसडे को पढ़ेंगे खायोबी। अच्छा जी, आग लग गई, क्या होगा, ही गा देता, आग लग गई। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ही पढ़ेंगे। ठीक है, ही गा देता यानी कि आग लग गई। अच्छा, अगर हम ये लिखा हो तो ये है हाना यानी फूल की खांजी। हाना, इस हाना का मतलब है फूल, और ये आग यानी फूल, आग, इसको हम यहाँ पे बी पढ़ेंगे, हाना बी यानी फूल और आग। फूल और आग कहाँ मिलते हैं, जब हम फायरवर्क्स करते हैं। फायरवर्क्स, फुलझड़ी, फुलझड़ी यानी फूल भी है और उसमें आग भी लगी हुई है। तो हाना बी का मतलब है फायरवर्क्स, और यहाँ पे हम इसको क्या पढ़ते हैं, बी पढ़ते हैं। ठीक है, हाना बी। अच्छा, हाना का ज़हन में रखिए कि हाना जो है वो, हाना के दो मतलब हैं। हाना का मतलब नाक भी है और हाना का मतलब फूल भी। फ़र्क कैसे पता चलता है, फ़र्क पता चलता है जब आप खांजी लिखते हैं। ये खांजी जब लिखी है तो इसका मतलब है फूल, हाना,
और अगर नाक कहना है आपने तो नाक की खांजी जो है वो थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन ऐसी कोई ख़ास मुश्किल नहीं है अगर आपको प्रैक्टिस हो जाए तो। हाना, इस हाना का मतलब है नाक और इस हाना का मतलब है फूल। ठीक है, ये हो गया ही की खांजी। तो आपको ही की हमने मिसाल दी, ही भी पढ़ते हैं, इसको खा भी पढ़ते हैं और इसको बी भी पढ़ते हैं। कहाँ ही पढ़ते हैं, कहाँ खा पढ़ते हैं, कहाँ भी पढ़ते हैं, इसकी आपने बार बार रिवाइज करके याद रखना है और याद करना है। देखें, लैंग्वेज में कुछ भी नहीं है, अगर आपकी मेमोरी अच्छी है, आप मेमोराइज़ कर सकते हैं तो आप बहुत जल्दी लैंग्वेज सीख सकते हैं। अगर आपको याद नहीं रहता है तो इसका इलाज सिर्फ ये है कि रिपीट करें, बार बार रिवाइज करते रहें, रिपीट करते रहें। अगर आप ये देखते हैं कि एक पानी की टंकी रखी हुई है और उसमें से पानी टप 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 टपक रहा है हल्का सा, आप 3 महीने 6 महीने बाद देखते हैं तो उसके नीचे अगर पक्का फ़र्श भी होता है तो उस पक्के फ़र्श में भी वो कतरा पानी का जो एक बूंद होती है, इसकी कोई ताकत नहीं होती, वो भी पत्थर के फ़र्श में सुराख कर देती है। मतलब बार बार आप रिपीट करते रहेंगे तो वो मुश्किल जो है वो ख़ुद ब खुद आसान होती जाएगी। याद करने का तरीका यही है कि उसको रिवाइज़ करते रहें, बार बार रिवाइज़ करते रहें और याद खुद ब खुद हो जाएगा। आगे चलते हैं हम अगली खांजी की तरफ। ये लगाया, ये लगाया, ये लगाया, ये लगाया। इसमें खांजी में स्ट्रोक्स बहुत अहम है। ठीक है, स्ट्रोक्स, पहला स्ट्रोक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये। इसको हम मीज़ू भी पढ़ते हैं और इसको हम सुई भी पढ़ते हैं। ठीक है, मीज़ू का मतलब है पानी, और पानी की जापानी जो है वो इज़्ज़त करते हैं, हम भी करते हैं, इसलिए जिस चीज़ की इज़्ज़त करते हैं वो उसके साथ ओ लगाते हैं, तो पानी के साथ ओ मीज़ू आमतौर पे लगाया जाता है। ठीक है, ओ मीज़ू, ओनेगाईशिमास। ओनेगाईशिमास जो है वो एक फ्रेज़ है, इसका मतलब ये है कि मैं दरख्वास्त करता हूँ। ओ मीज़ू ओनेगाईशिमास यानी मैं पानी की दरख्वास्त करता हूँ, यानी मुझे पानी पिला दीजिए प्लीज़। ठीक है, ओ मीज़ू ओनेगाईशिमास। ठीक है, यहाँ इसको हम पढ़ेंगे मीज़ू, ओ मीज़ू ओनेगाईशिमास। ओनेगाईशिमास ये एक फ्रेज़ है, ये फ्रेज़ भी आप याद कर लीजिए, दरख्वास्त करता हूँ। ठीक है, ओ मीज़ू ओनेगाईशिमास। ठीक है, पानी की दरख्वास्त करता हूँ। ठीक है, ओ मीज़ू ओनेगाईशिमास। अगर आप इसको अब देखें, यहाँ इसके आगे अगर यो भी लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, सुई यो भी। यहाँ इसको हम सुई पढ़ेंगे, सुई यो भी। सुई यो भी का मतलब क्या है, वेडनेसडे यानी बुधवार या बुध, सुई यो भी बुध का दिन, वेडनेसडे। ठीक है, तो आज के लेसन में हमने कुछ खांजीज़ की, उससे हमने महीनों के नाम याद किए, हफ्ते के दिनों के नाम याद कर रहे हैं हम, और आगे कंटिन्यू करेंगे। लेसन नंबर 3 को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, आगे खांजी कंटिन्यू करेंगे। आप इनको फॉलो करते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको अगली वीडियोज़ मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।